ये कहानी है एक आदमी की जिसके प्लेन क्रैश होने की वजह से वो आर्कटिक के बीचों बीच फंस गया। वहाँ पर वो किन मुश्किलों का सामना करता है और वो वहाँ से बच के निकल पाया या नहीं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल फिल्म है जिसका नाम है आर्कटिक। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मूवी शुरू होते ही एक ओवरगार्ड को देखते हैं जो बर्फ की सतह पर SOS का सिग्नल बना रहा था। तभी पता चलता है कि उसका प्लेन क्रैश होने की वजह से वो इस बर्फीले रेगिस्तान में फंस चुका है। उसको इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि वो आर्कटिक में किस जगह पर फंसा हुआ है और यहाँ से निकलने के लिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए। वो यहाँ से निकलने के लिए कई बार कोशिश भी करता है, पर रास्ता ना मिलने पर वो वापस अपने प्लेन के पास आ जाता है। उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो चुके हैं, फिर भी वो अभी तक यहाँ पर किसी तरह से जिंदा होता है। यहाँ की जानलेवा ठंड से बचने के लिए वो अपने प्लेन में ही सोता है और खाने के लिए फंदा बनाकर मछलियाँ पकड़ता है और यहाँ पर आग ना होने की वजह से वो मछलियाँ कच्चा ही खाता है। फिर उसके बाद वो एक मशीन लेकर वहाँ पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और उसे चलाकर इमरजेंसी हेल्प मांगने की कोशिश करता है। उसके पास उस जगह का कोई नक्शा ही नहीं था, इसीलिए वो उस जगह का मुआयना करके उस जगह का नक्शा बनाता है। ऐसे ही रोज वो शाम तक सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, फिर वो अपने प्लेन में जाकर रेस्ट करता है। एक्चुअली ये सब उसका रोज का रूटीन बन चुका था, जहाँ पर वो रोज अपने मरे हुए कलीग के समाधि के पास जाता है और वहां से आकर मछली पकड़ता है। फिर वो बाकी बची मछली को एक कंटेनर में डालकर वहीं बर्फ के नीचे स्टोर कर देता है। फिर वो उसके बाद उस जगह का मैप बनाता है और फिर वहाँ के एक पहाड़ी पर जाकर इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। ऐसे ही एक दिन जब वो रोज की तरह मछलियां पकड़ने जाता है, तभी वो देखता है कि किसी ने उसके कंटेनर तोड़कर सारी मछलियां खा लिया है। फिर वो आसपास देखने की कोशिश करता है, तभी वो एक जानवर के पैरों के निशान देखकर समझ जाता है कि ये एक पोलर बेयर है। इसीलिए वो भागकर अपने प्लेन में जाकर बैठ जाता है। वो बुरी तरह से घबरा गया था, इसलिए वो थोड़ी देर प्लेन के अंदर ही रहता है। फिर कुछ समय बाद वो बाहर आता है और उस चोटी पर जाकर इमरजेंसी सिग्नल भेजने लगता है। तभी वो खुद से दूर एक पोलर बेयर को गुजरता हुआ देखता है। वो पोलर बेयर उससे भी देख लेता है, फिर भी वो अपने रास्ते पर निकल जाता है। लेकिन ओवरगार्ड घबरा कर अपने प्लेन पर लौट जाता है। अगले दिन जब वो सिग्नल भेज रहा होता है, तब वो देखता है उसकी तरफ एक तूफान बढ़ रहा है। फिर भी वो तूफान का फिक्र ना करते हुए अपना काम करता ही रहता है। जब तूफान और बढ़ने लगता है तो वो वापस लौटने के लिए खड़ा होता है, पर तभी उसका मशीन का ग्रीन लाइट जलने लगता है। इसका मतलब कोई उसका सिग्नल रिसीव कर रहा है और वो आसपास है, इसीलिए वो उस मशीन का हैंडल जोर जोर से घुमाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ आता हुआ देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो अपने पास रखा इमरजेंसी स्मोक सिग्नल को जला के उनकी नजर में आने की कोशिश करता है। लेकिन तूफान की वजह से वो हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है और देखते ही देखते वहीं पर क्रैश हो जाता है। ये देखकर उसकी पल भर की खुशी खत्म हो जाता है। फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करता है और वो क्रैश में फंसे लोगों को बचाने के लिए भागता है। जाके देखता है पायलट का वहीं पर मौत हो चुका है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक लड़की भी होती है जो अभी भी सांस ले रही होती है, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। इसीलिए ओवरगार्ड उसके जख्मों पर टांके लगवाता है। अभी भी बाहर तेज हवाएं चल रही थी, इसीलिए वो कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे अपने प्लेन पर ले आता है, पर वो लड़की अभी भी काफी जख्मी और बेहोशी की हालत में होती है। फिर भी वो लड़की धीमी आवाज से पायलट के बारे में पूछती है। जवाब देते हुए जब ओवरगार्ड उसे बताता है कि वो मर चुका है, वो फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसे वहीं सुलाकर उसके हेलीकॉप्टर के पास वापस जाता है, जाके वो सबसे पहले पायलट को दफनाता है और जरूरत का सामान को इकट्ठा करने लगता है। वहाँ उसे गैस स्टोव के साथ साथ लाइटर भी मिल जाता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे वहीं पर उन दोनों की तस्वीर मिलता है। देखकर पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और इसीलिए पायलट की मौत की खबर सुनकर वो लड़की बेहोश हो गई थी। वहीं पर उसे हेलीकॉप्टर के अंदर एक स्लेज भी मिलता है, जिसकी मदद से वो इकट्ठा किया हुआ सामान को बड़ी आसानी से ले जाता है। उसके बाद वो उस लड़की के घाव पर दवाई लगाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। फिर उस हेलीकॉप्टर से मिला आर्कटिक के मैप से उनका लोकेशन पता लगाता है। उसके बाद वो मछली पकड़ता है और गैस स्टोव पर पकाता है। यहाँ पर वो काफी दिनों बाद गर्म खाना खाकर काफी अच्छा महसूस करता है। साथ ही साथ वो उस लड़की को भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उस लड़की की हालत काफी खराब होती है और वो लगभग बेहोशी की हालत में होती है। ओवरगार्ड उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कल या परसों कोई ना कोई आ जाएगा। फिर अगले दिन से ओवरगार्ड फिर से अपना डेली रूटीन चालू कर देता है, जहाँ पर वो बाहर जाकर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है और वापस आकर उस लड़की का ध्यान रखता है। ऐसा करते करते काफी दिन निकल जाता है, लेकिन अभी तक उस लड़की की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था, बल्कि दवाई खत्म होने की वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ रही थी। अभी तक उन्हें कोई ढूंढने नहीं आया था, इसलिए वो वहां से निकलकर उस लड़की की जान बचाने का फैसला करता है। उसके बाद वो आर्कटिक की मैप निकालकर देखता है और उनके नजदीकी कैंप में जाने की तय करता है। हालांकि इसमें 3-4 दिन लग जाएंगे, फिर भी वो जोखिम उठाने को तैयार था।
उसके बाद वो प्लेन के पार्ट्स तोड़ के फंदा बनाता है और बहुत सारी मछली पकड़ता है जिन्हें वो रास्ते पर खा सके। यहाँ पर वो पीने के पानी के साथ साथ जरूरत के सारा सामान को स्लेज पर रख देता है। फिर वो उस लड़की को स्लेज पर लेटा देता है और उस प्लेन पर एक निशान छोड़कर वहाँ से निकल पड़ता है, ताकि अगर उन्हें कोई ढूंढते हुए आए तो ये सिंबल देखकर वो लोग समझ जाएंगे वो लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और वो जाते जाते तबाह हुआ हेलीकॉप्टर पर भी उनकी डेस्टिनेशन लिख देता है। वो आदमी पूरे दिन उस लड़की को खींचते हुए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वो लोग सही रास्ते पर है या नहीं मैप देखकर चेक करता रहता है। फिर शाम होने पर वो बर्फ का एक गुफा बनाकर दोनों वहीं पर आराम करते हैं। उस गुफा के अंदर वो मछली पकाकर खाता है और उस लड़की को भी खिलाता है। फिर अगले दिन वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक पहाड़ था। पहले तो उसे लगता है शायद वो रास्ता भटक चुका है, लेकिन जब वो मैप खोल के देखता है तो उसमें इस पहाड़ का कोई जिक्र नहीं हुआ था। तभी वो मैप देखकर अनुमान लगाता है अगर वो पहाड़ पार करके जाएगा तो उसे 2 दिन लगेंगे और अगर वो घूम के जाएगा तो उसे 5 दिन लगेगा। इसीलिए वो खुद पहाड़ पे चढ़ के चेक करता है तो उसे पता चलता है दूसरी तरफ का रास्ता एकदम आसान है और उस तरफ बर्फीली हवा भी कम होगी। इसीलिए वो उस लड़की को ऊपर खींचने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन उसे ऊपर लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसमें वो कई बार कोशिश करने के बावजूद भी फेल होता है। फिर कुछ देर के लिए उसे उस लड़की को छोड़ के आसान रास्ते पर जाने का ख्याल आता है, पर वो डिसाइड करता है कितनी भी मुश्किल सामने आए वो उसे बेस तक जरूर पहुंचाएगा। उसके बाद वो आदमी उस लड़की को लेकर लंबे और मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ता है। फिर शाम होते ही वो आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है कि तभी उसको वहाँ पर एक गुफा मिल जाता है और वो उसी गुफा में चला जाता है। वो गुफा के अंदर पानी गर्म करता है और खाना बनाता है। फिर जब वो उस लड़की को खाना खिलाने की कोशिश करता है, उसकी तबीयत बहुत खराब होने की वजह से वो खा नहीं पाती। फिर वो उसे पानी पिलाने की कोशिश भी करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं था। दिन भर बर्फीली हवाओं का सामना करने के बाद ओवरगार्ड की हालत खराब हो चुकी थी। इसीलिए थोड़ी राहत पाने के लिए वो गैस स्टोव वहीं जलाता है ताकि वो थोड़ी देर अच्छे से आराम कर सके। पर थोड़ी देर बाद गैस खत्म हो जाता है और स्टोव बुझ जाता है। फिर वो जैसे ही सोने की कोशिश करता है तभी किसी की गुर्राने की आवाज से वो जाग जाता है। दरअसल उस गुफा के बाहर एक पोलर बेर आ चुका था जो मछली की गंध पाकर यहाँ तक आ गया था। यहाँ पर ओवरगार्ड बिना आवाज किए एकदम शांत हो जाता है ताकि वो भालू उन्हें ढूंढ ना पाए। पर तभी वो लड़की खांस देती है, जिसे सुनकर भालू उन पर हमला कर देता है। अब उस गुफा का अंदर आने का रास्ता काफी छोटा होता है, इसलिए भालू बहुत कोशिश करने के बाद भी अंदर घुस नहीं पा रहा था। इसलिए वो अंदर घुसने के लिए गुफा के मुंह को खोदने लगता है। पर तभी वो एक फ्लेयर को जला के उसे डराता है और उस फ्लेयर को भालू के ऊपर फेंक देता है, जिससे भालू डर के वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद ओवरगार्ड बाहर आकर पहले खतरे का मुआयना करता है। उसके बाद वो उस लड़की को खींचकर बाहर निकलता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही वहां पर काफी तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती है, जिसे बचने के लिए वो स्लेज को एक दीवार की तरह रख देता है और हवाओं से बचने की कोशिश करता है। पर हवा का रफ्तार इतनी तेज होती है कि बाहर रहना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो उस लड़की के साथ उसकी स्लीपिंग बैग के अंदर सो जाता है। तूफान शांत होने के बाद हम देखते हैं वो लोग पूरी तरह से बर्फ के अंदर धंस चुके थे, लेकिन वो लोग किसी तरह से बाहर निकलते हैं और आगे की सफर में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर वो आदमी सर्दी के ग्लोव्स पहनने के बावजूद उसके हाथों पर फ्रॉस्ट बाइट होने लगा था, इसीलिए वो एक जगह रुककर कुछ कपड़े जला देता है। फिर उस आग के ऊपर थोड़ा पानी पिघलाकर उस लड़की को पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की की हालत इतनी बुरी होती है कि वो हरकत करना भी बंद कर चुकी थी। अब जैसे ही वो ओवरगार्ड थोड़ी देर आराम करके उठता है तो देखता है उस लड़की के मुंह से खून निकल रही है और उसके घाव भी अब सड़ने लगी है। ये सब देखकर ओवरगार्ड को लगता है कि वो इस लड़की को बचा नहीं पाएगा और वैसे भी उस लड़की की बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब इस लड़की को यहीं छोड़ देगा और यहाँ से अकेला निकलकर अपनी जान बचाएगा। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगता है, थोड़ी ही आगे जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो जान पाता है उसका पैर एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। वो बहुत कोशिश करता है पर उसका पैर वहाँ से निकल ही नहीं रहा था, पर आखिर में वो पूरा जोर लगाकर अपने पैर वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन इसमें उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो किसी तरह से काफी मेहनत करके उस गड्ढे से बाहर निकलता है और वापस उस लड़की के पास जाता है। जाके देखता है उस लड़की की हालत काफी ठीक हो गई होती है और वो इतने दिनों के बाद पहली बार बात कर पाती है। यहाँ पर ओवरगार्ड फुट फुट कर रोने लगता है और उस लड़की को यहाँ पर अकेला छोड़ के जाने के लिए उसे माफी मांगता है। फिर वो उस लड़की को अपने साथ लेकर अपने आगे का सफर कंटिन्यू करता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और प्यासा भी, फिर भी जो थोड़ा बहुत पानी की बूंदें बची होती है वो उस लड़की को पिला देता है और खुद बर्फ खा लेता है। इसी बीच मैप चेक करने पर पता चलता है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगभग 3 दिन चलना पड़ेगा। अब वो बहुत कमजोर हो चुका था और उसके शरीर में अब चलने लायक ताकत नहीं बचा था। लेकिन तभी थोड़ी आगे जाने के बाद उसको एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जाके देखता है उससे दूर एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगता है,
लेकिन वो हेलीकॉप्टर इतना दूर होता है कि ओवरगार्ड की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो अपने पास रखा फ्लेयर जला के सिग्नल देने की कोशिश करता है, फिर भी वो हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर उसे देख नहीं पाते। इसके बाद ओवरगार्ड अपनी जैकेट उतार देता है और उसमें आग लगाकर जोर जोर से हिलाने लगता है ताकि उनकी नजर में आ सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद वो लोग उसे देख नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद ओवरगार्ड हार मान चुका होता है और बहुत रोता है, फिर भी वो उस लड़की का भरोसा टूटने नहीं देता और वो अभी भी उस लड़की से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसके बगल में ही लेट जाता है। तभी हम देखते हैं वो हेलीकॉप्टर वापस आता है और उनके पीछे लैंड हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।